दोस्तों नमस्कार। आज फिर आपके सामने एक दिलचस्प टॉपिक लेके आया हूँ जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ख़ास है। इस इंडस्ट्री के लिए ख़ास है क्योंकि हम कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। तो जो हमारी सफलता का रेशो होना चाहिए वो जो हमको नहीं मिल रहा है दोस्तों, वो क्यों नहीं मिल रहा है, या हम जिस शिखर तक हम जा सकते हैं वहाँ तक क्यों नहीं जा पा रहे, उस पर हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि हम किन लोगों के साथ काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये कि टीमें तो हमारी बहुत सारी बन जाती है, सैकड़ों हज़ारों लोगों की, लेकिन एक जो एक्चुअल लीडर रहता है वो अगर गलत लोगों के साथ गलत समय दे देता है तो वो जो लीडरशिप दिखा रहा है और जो आगे वो बढ़ सकता था, जितना वो पेमेंट बना सकता था, आगे बढ़ सकता था, वो नहीं बढ़ पाता है। तो हमको कैसे लोगों के साथ चयन करना है, तो देखिए सबसे पहले मैं आता हूँ बचपन पे, उसके बाद हम बड़े लोगों पे भी बात करेंगे कि बचपन में हम भी जब छोटे थे तो एक हमारे अंदर एक जिद हुआ करती थी, एक जिद होती थी कि हम खेल कूद रहे और अगर हम हार जाते थे तो हमारा दिमाग खराब हो जाता था। कब तक दिमाग खराब रहता था कि जब तक हम वापस कल उसका बदला ना ले ले, वापस जीत में उसको हार को जीत में हासिल ना कर ले। तो एक जुनून होता था, एक जीतने का जुनून होता रहता है हमारे बचपन के अंदर। लेकिन जो बचपन में हमारा जो जुनून था वो आज जुनून हमारा कम क्यों हो गया? जो जुनून हमारा बचपन में था वो आज कम क्यों हो गया? तो जो बचपन में हमारा जुनून था वही जुनून आज होना चाहिए। इसी के साथ एक बात और बोलना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसी लिस्टिंग करें, ऐसे लोगों से मिले जो बचपन में खेल कूद में बहुत आगे हुआ करते थे, खेल कूद में हमेशा आगे रहते थे और जीतने की जिनको आदत थी वो भी हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत काम के हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो भी बहुत काम के हैं जो खेल कूद में आगे होते थे, क्योंकि उनको जीतने की आदत थी। और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग में भी हमको जीतने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को ढूंढें, आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं जो खेल कूद में बहुत एक्सपर्ट थे। दूसरी चीज़ दोस्तों एक और बता रहा हूँ मैं आपको कि और अलग कैसे लोगों को हम ढूंढ सकते हैं जिनके सपने हो। जैसे कोई व्यक्ति 10,000 से स्टार्ट करता है अपनी नौकरी को या अपने बिजनेस को, एक छोटा मोटा व्यापार करके अगर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। जैसे कोई नौकरी पेशे वाला भी व्यक्ति है, 10,000 से स्टार्ट करके वो अगर 50,000 लाख रुपए तक पहुंचा है तो वो भी व्यक्ति काम का है। 50,000 लाख रुपए तक पहुंचा है तो उसके अंदर कोई काबिलियत होगी, तभी जाके वो वहाँ पर पहुंचा है। तो ऐसा व्यक्ति भी हमारे काम का है। इसी प्रकार अगर हम बात करें नौकरी की तो हो गई है, बिजनेस की बात करें कि कोई व्यक्ति बहुत ग्राउंड फ्लोर से, अपन बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि यार उसकी तो एक छोटी सी घुमटी थी, दुकान थी और आज उसने उसका व्यापार इतना बड़ा कर लिया। ऐसे लोग भी हमारे बहुत काम के हैं कि जिन्होंने शुरुआत बिल्कुल छोटे लेवल से की थी और आज उन लोगों ने अपना बड़ा लेवल हासिल कर लिया। तो वो व्यक्ति भी हमारे काम के हैं। ऐसे हम देखते हैं ना दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हमारे अड़ोस पड़ोस में, परिचित में, समाज में, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एक समय पे 10-15 साल पहले कुछ नहीं थे और आज उन लोगों ने उनके खुद के व्यवसाय में बहुत सक्सेस हासिल कर ली। तो वो लोग हमारे काम के, उन लोगों को हम इस लिस्ट में लें। ऐसे जो ये कुछ टिप्स है, ऐसे कुछ लिस्टिंग हम तैयार करें जिससे हम सक्सेस हासिल कर लें। अभी क्या होता है कि हम सक्सेस हासिल क्यों नहीं कर पा रहे, बहुत सारी जो होना चाहिए, क्योंकि हम गलत लोगों के साथ समय देते हैं, गलत लोगों के साथ हमारा समय निवेश हो रहा है और जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि हम तो पॉजिटिव व्यक्ति है, हम सक्सेस हो सकते हैं, मेरे में लीडरशिप बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं गलत लोगों के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ काम करूंगा तो एक दिन मेरी भी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव से बदल के नेगेटिव की तरफ चली जाती है। तो हमको ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना है जिनके कोई सपने नहीं हो, ज़िंदगी में कोई आगे बढ़ने नहीं चाह रहे। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोलते हो अरे सर हमने एक ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन कराया जो करोड़पति है, लखपति है, उसकी मतलब
बहुत सारी तारीफ़ करते लोग, लेकिन वो ये भी तो हो सकता है वो पुश्तैनी व्यक्ति हो। हमको ऐसे व्यक्ति की तलाश करना चाहिए जिसने अपने बाप दादा की मेहनत से करोड़ों लाखों रुपए नहीं कमाए, उसकी खुद की मेहनत से अगर उसने एक छोटा सा व्यवसाय है और वो भी इस्टेब्लिश किया है, तो वो व्यक्ति हमारे लिए काम का है। तो हमको मेहनती लोगों के साथ काम करना है। इसके अलावा उन लोगों के साथ बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है जो एक झोले में 5 प्लान लेके चलते हैं, जिनका कोई विज़न ही क्लियर नहीं है। आज कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, 4 महीने बाद कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, 6 महीने बाद कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। वो 10 साल से 50-100 प्लान कर चुके, वो व्यक्ति भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। उसने कितना भी पैसा कमाया हो, कोई काम का नहीं है। हमको ग्राउंड फ्लोर के लोग लगेंगे। और दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी ऑटो में मिली है, इसमें इसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है काम करने की। ये इस टाइप से नहीं होगा, ये धीरे काम होगा। ये 2021 वाला मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। शुरुआत टेस्ट से होगी, लेकिन ये धीरे धीरे 2020 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक समय तक हमको यहाँ पर बहुत मेहनत करना होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ जो मेहनत हम करेंगे उसका फल हमको ज़िंदगी भर मिलने वाला है, 3 पीढ़ी तक मिलने वाला है। तो अगर हमको यहाँ पर सक्सेस बड़ी हासिल करना है तो बड़ी तपस्या लगेगी, बड़े त्याग लगेंगे, मेहनत भी बहुत लगेगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा लगेगा कि क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। ऐसी पोजीशन क्रिएट होगी, दुख तकलीफ़ें सब आएगी। हो सकता है कि घर परिवार से भी आपको तकलीफ़ होगी, हो सकता है कि फाइनेंशियली भी बहुत तकलीफ़ होगी। लेकिन दोस्तों, एक बात हम लोगों को क्लियर है कि ज़िंदगी में आप जितनी बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं, उतनी ही बड़ी तपस्या करना पड़ेगी, उतने ही बड़े त्याग भी करना होंगे। तो या तो हम ज़िंदगी भर हमारे सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर हमने यहाँ पर 2-3 साल का पेन झेल लिया, एक दर्द झेल लिया एटोमी में, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये 3 साल जो है ये तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा 3 साल कब निकल जाएंगे। बट 3 साल के बाद जो एक सक्सेस मिलेगी, जो एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा और जो हमारे पास सफलता हासिल होगी, आर्थिक आज़ादी हमारे पास आ चुकी होगी, उसका मज़ा जो है वो अलग ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों 3 साल जाने पे कोई समय लगता नहीं है। अगर हमने यहाँ पर 3 साल ईमानदारी से इस एटोमी में दे दिए तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा बन सकता है। ऐसा नहीं है, तकलीफ़ें आज चल रही है और टीमें बहुत सारे लोगों की टूटती भी है, जुड़ती भी है, सब कुछ होता है। लेकिन हमको निरंतर काम करते रहना है, निरंतर हम काम करते रहेंगे, निरंतर काम करते रहेंगे, टीम बनाते रहेंगे, नए लोग मिलते रहेंगे। और दोस्तों, ऐसे ऐसे नए लोग मिलते चले आएंगे आपके साथ कि हमारा कारवां बहुत बड़ा हो जाएगा। बट उसके लिए हमको रेगुलर प्लान करना होगा, रोज़ मिलना होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ फील्ड में कहीं ना कहीं निकलूँ, डेली कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं निकलूँ अपनी टीम के साथ। तो हमको थोड़ा सा निकल कर काम करना होगा और दोस्तों अपने आप पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि हम विश्वास रखेंगे तो ही हम उस सफलता तक हासिल कर पाएंगे और हमारी टीम को भी ले जा पाएंगे। और दोस्तों, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है, क्योंकि मुझे ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों को बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक सही समय पे कंपनी मिली है। अभी मात्र 1 साल हुआ है और इस कंपनी के साथ हम अगर 3 साल खड़े भी रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा कि आप कितनी यहाँ पे सक्सेस हासिल कर पा रहे, क्या कर पा रहे। लेकिन आप रेगुलर खड़े रहोगे, रेगुलर लोगों से मिलते रहोगे, तो यहाँ पे सक्सेस हासिल होगी। और अभी जो डायरेक्ट सेलिंग के जो नए नियम आए हैं, उसमें बहुत सारी कंपनियों का पतन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी कंपनियों ने अपने प्लान चेंज कर लिए हैं, बहुत सारी कंपनियों ने अपने प्लान चेंज कर लिए। तो प्लान चेंज करने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ का जो लीडर, एस्टेब्लिश लीडर था,
जिसकी इनकम, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कोई लीडर की अगर 3 लाख रुपए महीने की इनकम थी तो उसके प्लान चेंजेस की वजह से वो पहुँच चुका है 1 लाख रुपए पे, और जिसकी 1 लाख रुपए की इनकम थी वो आज के डेट में पहुँच चुका है 25,000 रुपये पे। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लीडर में भी डगमगा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ, सैकड़ों कंपनियाँ अभी यहाँ पर इंडिया में बंद होने वाली है नियम के तहत। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहेंगे कि कौन सी कंपनी में हम जाएं। तो उसके बाद अगर वो तलाश करेंगे तो वो कोई नीचे वाली कंपनी में नहीं जाएंगे, क्योंकि अपना भविष्य कोई ख़राब नहीं करना चाहेगा। तो वो एक अच्छी कंपनी की तलाश करेंगे, और एक अच्छी कंपनी जो है आपको और हमको पता है कि व्यक्ति की जो नज़र है वो एटॉमी पे ही पड़ेगी, और एटॉमी पे ही वो कन्वर्ट होगा। तो हमको पता है कि अगर हम सही तरीके से काम करते रहेंगे तो वो लीडर्स लोग जो है वो हमारे साथ यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं, और उनको हम सक्सेस हासिल करवा सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, अभी एटॉमी में जो एक्चुअल लीडर जो है वो अभी तक आए ही नहीं है। एक्चुअल लीडर तो अभी आए ही नहीं है, क्योंकि अभी जो भी काम हो रहा है वो ठीक है अपनी जगह पर। एक्चुअल लीडर उसका बोलता हूँ मैं, जो लाखों रुपए की अर्निंग कर चुके दूसरी कंपनी में और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं किया। बट अभी मैं एटॉमी में बात करूं तो यहाँ पर जो हज़ारों लाखों लोग ज्वाइन है ना कहीं कुछ नए इन्वेस्टमेंट प्लान में काम किया है, या प्रोडक्ट वाली कंपनियों में भी काम किया है। तो वो ऐसी प्रोडक्ट वाली कंपनियों में काम किया है कि वो कंपनी ही आज है ही नहीं, बाज़ार में वो कंपनियां है ही नहीं। तो कोई भी ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर अभी ज्वाइन हुए हैं, लीडर्स ज्वाइन हुए हैं, वो कोई इस्टेब्लिश कंपनी से आकर ज्वाइन नहीं हुए। इस्टेब्लिश कंपनी से ज्वाइन होने वाले लीडर तो अभी आना बाकी है, लेकिन वो किसके साथ आएंगे वो खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन आज आप और हम खड़े हैं, क्योंकि देखिए आज हम 2-3 साल से काम कर रहे हैं ना, तो कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी एक छाप डल चुकी है। क्योंकि आज हम सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, हर जगह से, तो लोगों को पता है कि यार ये एटॉमी करते हैं, ये एटॉमी करते हैं, और ये बिल्कुल एटॉमी को दिल से कर रहे हैं और सक्सेस हासिल कर रहे हैं। तो लोगों को पता है कि आप एटॉमी कर रहे हो, और आपने अगर आपकी पहचान बना ली एटॉमी में खुद की, तो खुद ब खुद बहुत सारे लीडर्स लोग आने वाले हैं। और इस कंपनी की मैं बात करूं, एटॉमी की बात करूं, तो यहाँ तो दोस्तों लीडर्स की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। लीडर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूज़र क्रिएट करना है। क्योंकि हमारी कंपनी का भी कहना है, कंपनी के ओनर हेंगल पार्क सर का भी कहना है कि अगर आपने 200-250 लोग लेफ़्ट में, 200-250 लोग राइट में अगर यूज़र क्रिएट कर लिए तो आप 1-1.5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे लीडरशिप ढूंढें। इससे अच्छा है कि नए लोगों को ज्वाइन करवा कर उनको लीडर क्रिएट करें। क्योंकि देखिए एक नया जोश रहता, उसकी बात अलग है। तो यहाँ पर नए लोगों को भी ज्वाइन करवाएं जिन्होंने कभी MLM इंडस्ट्री को देखा ही नहीं है, उनको बैठकर समझाएं। क्योंकि जो एक नया ब्लड रहता है, एक नया जो खून रहता है, उसकी बात अलग रहती है, उसका एक जोश अलग होता है काम करने का। तो उन लोगों को भी यहाँ पर ले, क्योंकि आज की डेट में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और इस कोविड के बाद तो हर व्यक्ति परेशान है, जिसका स्टेबिलिटी थी बिजनेस में, जो स्टेबल था अपने बिजनेस में, वो भी अनस्टेबल है आज की डेट में। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, हम यहाँ पर उन सभी लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं और नई यूथ को भी लें। क्योंकि आज की यूथ की मैं बात करूं तो मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूं या शहरी क्षेत्र की बात करता हूं, तो लोगों के पास रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, तो उनके पास एक ही काम होता है राजनीति। वो राजनीति में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे किसी का पोस्टर बैनर हमेशा नज़र आता है, तो व्यक्ति खुद भी चाहता है कि मेरा भी दिखे। तो एक होड़ राजनीति की लगी हुई है लोगों में। क्यों लगी हुई है? क्योंकि काम तो है नहीं, दिन भर मोबाइल से निकल जाता है, काम है नहीं, और वो राजनीति में लगे रहते हैं। तो हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि घर घर से आवाज़ निकले एटॉमी की, घर घर से आवाज़ निकले एटॉमी की कि एटॉमी करना है।
तो ये जो जितने भी नवयुवक भटक रहे हैं अभी कहीं ना कहीं, उनको हम यहाँ पर स्टेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा अवसर है, हम बहुत अच्छे से यहाँ पर काम कर सकते हैं और हम लोगों को दोस्तों यहाँ पर मौका मिला है हमारा भविष्य बनाने का। और ज़िंदगी में मौके मिले या ना मिले कोई भरोसा नहीं इसके बाद। मैं मेरी बात करूँ तो मेरे लिए भी ये एक लास्ट चांस है, और लास्ट चांस है, और इसमें ये मान के चलिए कि सफलता मिलना तय है। क्योंकि देखिए अंत भला तो सब भला। बहुत सारे जो लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं 10-15 साल से, और उन्होंने अगर ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है एटॉमी को, तो बोलते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। हमारे अनुभव का हम यूज़ यहाँ पे करके हम यहाँ पर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और हमारा अनुभव तो है ही है, हमारे अनुभव से जो एक नई यूथ आ रही है या नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं काम करने को, उनको भी हम सक्सेस हासिल करवा सकते हैं। और अपने आप पे यकीन रखिए दोस्तों, सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलने वाली है हमको सक्सेस। डाउट हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, और हमको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। और MLM इंडस्ट्री का सीधा सा सिद्धांत है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या इस एटॉमी में आगे बढ़ना है, डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना है। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। और आप प्लान करने भी ऐसे जाओ कि मुझे कोई व्यक्ति ना करने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम कहीं उम्मीद बांध लेते हैं बहुत सारी कि वो हाँ करेगा और हम सक्सेस हासिल कर लेंगे, उसको जोड़ लेंगे, वो इतनी बड़ी टीम खड़ी कर देगा, और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बिल्कुल उस पर ना रहे, और ना करने के, ना सुनने के लिए तैयार रहे। क्योंकि देखिए मैं एक मेरा जो गुरु है किसको मानता हूँ, मेरा गुरु जो है नेटवर्क मार्केटिंग में किसको मानता हूँ, एक भिखारी को गुरु मानता हूँ मैं। भिखारी को कैसे गुरु मानता हूँ कि हम एक भिखारी, हम अगर हमारी कार खड़ी है कहीं पे चौराहे पर, और भिखारी हमारे पास आता है दे दाता के नाम, और अगर हम 30 सेकंड उसको अगर कुछ बढ़ाते नहीं आगे पैसे, तो वो नेक्स्ट आगे के पास चला जाता है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, दिन भर नेक्स्ट नेक्स्ट करता है, और शाम तक उसकी इनकम, उसका वो जो भी कोटा रहता कंप्लीट कर लेता है। तो एक भिखारी नहीं रुकता है और अपना काम सुचारू रूप से आगे बढ़ा के काम कर सकता है। तो आप और हम क्यों रुक जाते हैं? क्यों हम रुक जाते हैं? कोई हमको मना बोल देता है तो क्यों हम पीछे हट जाते हैं? अरे उसने मना बोल दिया, अरे उसने नहीं किया। तो दोस्तों बड़ी सफलता हासिल करना है तो बड़ी तकलीफें आएगी, और जो तकलीफ को झेलता है और जो तकलीफ़ के साथ निकलता है आगे ज़िंदगी में, वही सक्सेस हासिल करता है। और उसी को लोग याद करते हैं जो कुछ करके दिखाता है, जो कुछ करके दिखाता है। और दोस्तों सुकून मिलेगा जिस दिन हम बड़ी सक्सेस हासिल कर लेंगे इन तकलीफ़ों के साथ, मुसीबतों के साथ। तो लोग हमको याद करेंगे उसने तकलीफ़ पाई थी, मुसीबत पाई थी और आज सक्सेस हुआ। आज धीरू भाई अंबानी को क्यों लोग याद करते हैं? उस व्यक्ति ने तकलीफ पाई थी, पेट्रोल पंप पे काम किया था और बहुत सारे ऐसे काम किए थे और ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करी, लोग उसको याद कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे मोदी जी चाय बेचते थे और चाय बेचते बेचते आज उन्होंने इतना स्ट्रगल किया राजनीति में, और आज वो प्रधानमंत्री पूरे देश पे राज कर रहे हैं। तो एक चाय बेचने वाला करोड़पति बन सकता है, एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला करोड़पति अरबपति बन सकता है। तो भाइयों आप में और हम में क्या कमी है? क्या कमी है? कोई कमी नहीं है हम में। सिर्फ कमी ये है कि हम लोगों का इंतज़ार करते हैं कि वो आएगा, वो हमको करोड़पति बना जाएगा, लखपति बना जाएगा, हमको सक्सेस हासिल करवा जाएगा। नहीं होगा, हमको खुद को ही करना होगा। खुद हम करेंगे तो ही होगा, और बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो काम तो करना पड़ेगा, और अभी तक भी तो काम करते आए ज़िंदगी में हम। अभी भी क्या है, पूरी हमारी सालों की ज़िंदगी निकल गई है तो भी काम करते हुए आए, और मिलते कितने, मुट्ठी भर पैसे मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे समुद्र मिलने वाला है तो समुद्र की तरफ जाएं हम मुट्ठी भर की तरफ क्यों जाएं? और एक अच्छा अवसर मिला है, एक अच्छा अवसर मिला है यहाँ पे ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने का।
तो हम क्यों नहीं करते? क्यों हम ईमानदारी से प्लान नहीं कर रहे? क्यों हम ईमानदारी से हमारी लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं? क्यों हमारी लिस्ट नहीं बना रहे? हम क्यों लोगों से नहीं मिल रहे हैं? और कभी कभी आत्म मंथन करें दोस्तों कि हमारे पास इसके अलावा क्या रास्ता है जिससे हम बड़ी सक्सेस हासिल कर पाएंगे। और हमको ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो फिर हमारा जी जान पूरी ताकत क्यों नहीं झोंक रहे एटॉमी में? हम क्यों अपनी ताकत पूरी नहीं झोंक रहे? किसका इंतज़ार है? क्यों हम किसी का इंतज़ार करते हैं? किसी अपलाइन का इंतज़ार करते हैं, किसी डाउन लाइन का इंतज़ार करते हैं, टीमों का इंतज़ार करते हैं? अरे खुद ही निकल दो ना। दिन भर हम फालतू की बातें करा करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की राजनीति की बात करा करते हैं। अरे तो वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ अगर आप लोगों को प्लान बताओगे, मिलोगे, बताओगे, शो द प्लान, उसी से आप लखपति करोड़पति बन सकते हो, अपना भविष्य बना सकते हो। आपके बोलने से आपका परिवार का भविष्य बनने वाला है। तो हम क्यों नहीं बोल रहे? क्यों इंतज़ार कर रहे हैं हम? क्योंकि दोस्तों भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपने कर्म करता है और काम करता है। भाग्य उसका साथ नहीं देता है जो अपने कर्म नहीं करता है। और ऊपर वाला भी उसी को देखता है जो ईमानदारी से काम करता है, अपने कर्म करता है। और हमारा कर्म है काम करने का, ईमानदारी से काम करने का। अगर कर रहे हैं तो अच्छे से हम काम करें और सक्सेस हासिल लें। और यकीन मानिए दोस्तों कि 2025 तक हमारी सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और आप सोचिए दोस्तों कि आप एक कल्पना करिए कि 3-4 साल मेहनत करने के बाद क्या क्या होने वाला है, कितने सपने हमारे पूरे होने वाले हैं। और आप सोचिए कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे खिलखिलाएंगे जब हम आर्थिक आज़ादी की ओर चले जाएंगे, जब हमको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जब हम सारे सपने पूरे कर पाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग ईमानदारी से काम करें। और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप एटॉमी में ज्वाइन है, इतनी बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन है। और यहाँ पर आप सक्सेस हासिल करेंगे और अपने परिवार के सपने तो पूरे करेंगे ही करेंगे। हमारे साथ जो हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग ज्वाइन हैं, उनके भी हम सपने पूरे करेंगे और हम यहाँ पर सक्सेस हासिल करेंगे। तो आज जो मैंने कुछ बातें बोली उसमें कुछ गलत बात कुछ बोली हो तो उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोलता हूँ। बट कुछ बातें आज मन में थी तो आपके सामने शेयर की। थैंक यू।